now we are aware of what exactly is the concept of generation of electricity. पर दोस्तों हमने देखा कि छोटा सा अगर मेरे पास अगर हाथ से ऐसा मूव करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, राइट? पर अगर बहुत ज्यादा अगर मुझे लार्ज स्केल पे एनर्जी जनरेट करना है, so what is the concept used there? Come on, let's go to forward. So the next concept is, I may say, या sub concept is large energy generation. लार्ज एनर्जी जनरेशन. अगर मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सो प्रोसेस तो वही रहता है दोस्तों. हमारे पास एक कॉइल है, राइट? हमारे पास एक कॉइल है जिसके आसपास मैग्नेट है, बराबर? तो मैं सबसे पहले एक कॉइल बना देता हूं, ऐसा बना सकते हैं. उसके आसपास एक मैग्नेट है, राइट? और अब इस केस में दोस्तों हम इस मैग्नेट को, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो मेरा मैग्नेट है, ये उसमें मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरह से होगी, राइट? डॉटेड बना रहा हूं, राइट? और ये मेरा कॉइल भी कह सकते हैं इसे, या तो इसे हम जैसे जिस तरह से अब हम क्या कह रहे थे, वी वर कॉलिंग इट एज अ कंडक्टर, राइट? कंडक्टर भी कह सकते हैं. सो कंडक्टर, ओके. सो अब जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है तो वी डोंट मूव इट लाइक दिस, वी रोटेट द मैग्नेट. अगर मैग्नेट को रोटेट करोगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ओके. सो लेट्स से हम एक शाफ्ट ले लेते हैं यहां से, ओके, एक पाइप या एक शाफ्ट, वॉट एवर यू से, और इससे हम क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ओके. सो आई कैन से मैग्नेट इज रोटेटेड, मैग्नेट इज रोटेटेड. और जैसे मैग्नेट रोटेट होगा, रोटेशन मतलब मूवमेंट, राइट? जैसे ही मूवमेंट होगा इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसे हम वोल्ट मीटर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज नथिंग बट माई कॉइल ऑफ द कंडक्टर. जो मैं कब से कॉइल कह रहा था, ये वो वाला कॉइल है. और मेजर करना है तो वी कैन मेजर इट यूजिंग अ वोल्ट मीटर, राइट? बराबर, वोल्ट मीटर से हम मेजर कर सकते हैं. और दोस्तों यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ. अभी ये क्या चीज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आराम से कभी, ओके. ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ. एक्चुअली ईएमएफ इज नथिंग बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस इटसेल्फ. रफली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही हम कह सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? तो दोस्तों इतना समझ लो कि इसको रोटेट करना है, मैग्नेट को क्या करना है, रोटेट करना है. अब मैग्नेट को कैसा रोटेट करना है? यू कैन हैव लॉट ऑफ मैकेनिज्म टू रोटेट द मैग्नेट. फॉर एग्जांपल, टू रोटेट द मैग्नेट वी कैन यूज अ टरबाइन, ओके. व्हाट इज दैट? टरबाइन. टरबाइन दिखता कैसा है? सो मैग्नेट को रोटेट करने के लिए एक टरबाइन इज लाइक अ व्हील. आपने व्हील देखा है? व्हील की तरह होता है. मैं इसका इस डायग्राम बनाता हूं. वैसे तो मैं आपको फोटोज और बाद में वीडियोस दिखा के बना ही दूंगा. उसमें कुछ होते ब्लेड्स. क्या होते हैं इसमें? ब्लेड्स होते हैं. टरबाइन में से ब्लेड्स होते हैं. राइट? ये टरबाइन है, ये टरबाइन के ब्लेड्स है. तो दोस्तों बेसिकली क्या करना है पता है? अगर मैं इस टरबाइन के ब्लेड पर वाटर या गैस हिट करूं, ओके, इफ आई इम्पिंज ऑन इट, ओके, सो आई कैन जस्ट से कि अगर मैं इसे हिट करूं और ऐसा लेकर के पानी हिट करूं, लेट्स से पानी बहुत जोर से आकर के यहां हिट कर रहा है, दिस इज वाटर और गैस, ओके. सो ब्लेड पे हिट करने की वजह से क्या होगा? ये टरबाइन घूमेगा, राइट? ये टरबाइन घूमने लगेगा, हाँ या ना? सो आई कैन जस्ट से द फ्लो ऑफ liquid or gas when imparted on the blade of a turbine, makes the turbine to rotate. बराबर, ठीक है. और दोस्तों ये कहां से आने वाला है ये पानी? यू कैन जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस. आपने ये देखा है फ्लोइंग रिवर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सुना है? या अगर कुछ दिखाना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं. जरा ध्यान से देखो, एक मस्त एग्जांपल दिखाता हूं. टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, ओके. देखो, लेट्स से ये हमारा रिवर है, ठीक है? पानी इस रिवर में ऐसा गिर रहा है नीचे की तरफ.
आप लोग ने कभी रिवर को फ्लो होते हुए देखा है? बहुत फास्ट फ्लो होता है, राइट? अगर आप लोग में से किसी ने गंगा रिवर को देखा तो देखा बहुत फास्ट पानी जाता है गंगा रिवर में से। क्यों? क्योंकि वो ढलान से नीचे गिरता है, राइट? बराबर। तो अगर मैं गंगा रिवर में यहां पर ऐसा टरबाइन लगा दूं या टरबाइन ऐसा व्हील लगा दूं तो क्या होगा? ये जो मेरा टरबाइन के ब्लेड्स है, ये जब वाटर फ्लो होगा ना, जब पानी ऐसा नीचे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, दिस इज वाटर फ्लो, राइट? तो ये वाटर जब फ्लो होगा तो ऐसा जाकर के इस टरबाइन को हिट करेगा, ब्लेड को हिट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? टरबाइन रोटेट होगा। जस्ट इमेजिन लाइक माय हैंड, मेरा हाथ ऐसा है, ये मेरा ब्लेड है, पानी ऐसा आगे जा रहा है, राइट? तो पानी ऐसे जाते जाते इसको ऐसा ताली मारते हुए आगे जाएगा, राइट? बराबर। ताली मारने से क्या होगा? ये गोल घूमेगा, एंड जब ये गोल घूमेगा यानी टरबाइन घूमेगा तो हम क्या करेंगे? टरबाइन को हम इस मैग्नेट से कनेक्ट कर देंगे। वील कनेक्ट द टरबाइन टू द मैग्नेट, राइट? बेसिकली ये जनरेटर है। टरबाइन को अगर जनरेटर से कनेक्ट करेंगे तो जब टरबाइन इसको घुमाएगा तो यहां से हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, राइट? सो आई कैन से द टरबाइन रोटेट्स द टरबाइन rotates the generator, okay, which produces electrical energy, ठीक है? हम टरबाइन से जनरेटर को घुमाएंगे, जनरेटर फाइनली हमारा क्या बना देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे बना के दे देगा, ठीक है? आई होप दैट इज क्लियर इनफ। सो दोस्तों, लेट अस मेक अ फ्लो डायग्राम। इसको, ये प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया। एक फ्लो डायग्राम, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? हमें एक प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है, राइट? वो सोर्स ऑफ एनर्जी पानी से हो सकता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस गैस से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आई कैन से प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी किसको एनर्जी देगा? ये सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे टरबाइन को एनर्जी देगा, राइट? उसकी वजह से मेरा टरबाइन घूमने लगेगा, राइट? टरबाइन किससे कनेक्ट करेंगे हम? जनरेटर से कनेक्ट करेंगे, तो टरबाइन अपनी एनर्जी जनरेटर को देगा, और जनरेटर फाइनली मुझे कौन सी एनर्जी देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, राइट? सो दिस इज द फ्लो डायग्राम, पाथ फ्लो। इस तरह से हम आगे जाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी टरबाइन जनरेटर को घुमाया, जनरेटर में मुझे इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, ओके? सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट यूज्ड फॉर आवर पावर जनरेशन इन पावर प्लांट्स, ओके? लार्ज पावर जनरेशन, अगर मुझे लार्ज एनर्जी जनरेशन करना है तो पावर प्लांट्स में कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रिंसिपल यही है, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन मेरे जनरेटर को घुमाएगा, और फाइनली आई विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? थर्मल पावर प्लांट में पता है कौन एनर्जी देता है? चलो मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं आगे का कंसेप्ट। थर्मल पावर प्लांट तो आई विल डिस्कस इन डिटेल, पर ये थर्मल पावर प्लांट में द प्रोसेस इज सेम। थर्मल पावर प्लांट में ये जो एनर्जी होती है ना, वो मिलती है कोल से। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल, राइट? न्यूक्लियर पावर प्लांट में व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? इट्स नथिंग बट न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है, यूरेनियम का रिएक्शन होता है। क्या होता है वो डिटेल में। विंड पावर प्लांट में एनर्जी कौन देगा? विंड देगा, राइट? हवाएं, आप लोगों ने देखा होगा विंड टरबाइन, बराबर, बहुत ज्यादा हवा होती है तो टरबाइन घूमती है, राइट? बराबर वही होता है, विंड टरबाइन में भी वही होता है। आप लोगों ने विंड फार्म देखे या विंड मिल देखे? बिल्कुल देखे होंगे, राइट? विंड फार्म में भी ऐसे होता है, तेज हवाएं चलती है और इन टरबाइन के ब्लेड्स को ऐसा घुमाती है, राइट? फैन को घुमाती है, और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, राइट? सो ये बेसिक कंसेप्ट है। लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, फिर हम डायरेक्ट जंप मारेंगे। मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा, जनरेटर घुमा तो मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? दैट्स द बेसिक फ्लो। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस गाइस, देन आई कैन गो ऑन टू द थर्मल पावर प्लांट. So friends, let us now move on to the next concept, that is the concept of thermal energy based electric power stations. Okay, आप लोग ने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। वो थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं दोस्तों, वो कोल लेते हैं, कोल जनरली कोल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, और कोयले को जला करके दे विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो इन दिस गाइज आप देख सकते हो मैंने पूरा एक स्कीमेटिक बनाया है थर्मल पावर प्लांट का, पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा।
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कोल को जला रहे, कोयले को जला रहे एंड फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स में नहीं होता, बहुत सारी और चीजों में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो आप लोग ने देखा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई, राइट। पर पहले के जमाने में 1970s में 1980s में आप लोग ने देखा होगा कि जब ट्रेन को चलाना होता है ना तो उसके इंजन में कोयला डालते हैं लोग, बराबर। शोले मूवी में देखा होगा, राइट, या गदर मूवी में देखा होगा, ट्रेन को जितना फास्ट चलानी होती है उसके इंजन में लोग क्या करते, कोयला डालते। कोयला डालने से इंजन चलता है, राइट। कंसेप्ट वही है। व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, दैट वाज कॉल्ड एज अ स्टीम इंजन। क्या उस इंजन को क्या नाम देते थे, स्टीम इंजन। आप लोग ने देखा होगा पुराने जो इंजन में से ऐसा बहुत सारा धुआं निकलता था, राइट, बराबर। आज के इंजन में से ऐसा धुआं नहीं निकलता। इलेक्ट्रिकल इंजन जो आप यूज करते हैं उसमें से धुआं नहीं निकलता। पुराने इंजन में से बहुत धुआं निकलता था, राइट, वेपर निकलते थे, स्टीम निकलती थी। सो दैट वाज नथिंग बट स्टीम इंजन। वो भी यही प्रिंसिपल पे चलता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना है, कोल की जो केमिकल एनर्जी है उसको फाइनली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, पर बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आई विल जस्ट राइट दैट डाउन। सो द कंसेप्ट इज थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। थर्मल एनर्जी